इजराइल ने नाकाम किया है। 100 मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हमला नाकाम किया है। तो देखिए इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है वो यहाँ पर लगातार ईरान के हमलों को नाकाम कर रही है। कल भी हमने आपको दिखाया था जो ड्रोन भेजा गया था उसको हवा में ही मार गिराया गया था और अब 100 मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही मार गिराया है। ये उसी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। यानी कि ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। पीछे एक और बड़ी अपडेट है। ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला किया गया है। इजरायल के हमले में कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय की लाइब्रेरी, उसका सेक्शन जो है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमले में तबाह हो गई है। तो बड़ी अपडेट है, इजरायल के हमले में कुछ कर्मचारी घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय की ये बिल्डिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लाइब्रेरी किस कदर तबाह हो गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की लाइब्रेरी का सेक्शन, मतलब ये तस्वीर बताती है कि इजरायल के जद में है पूरा ईरान। वो जहां चाहता है टारगेट करता है। इजरायल ईरान जंग को लेकर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। इजरायल ईरान के बीच समझौते की ट्रंप कह रहे हैं कभी कभी लड़ाई के जरिए हम निकालना चाहते हैं उसका हल, लड़ाई के बाद हम उसका हल निकालना चाहते हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप। इजरायल की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे, ये भी कह रहे हैं। इजरायल से हवाई हमले रोकने के सवाल पर बोले कि मैं इजरायल से ऐसा करने को नहीं कहना चाहता। तो ये बड़ा बयान है। एक बार फिर बताता हूं, कभी कभी लड़ाई के जरिए हल निकालना जरूरी होता है। मुख्य बात यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि लड़ाई के जरिए हल निकालना भी जरूरी होता है। Give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But और ट्रंप का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों ही देश यानी कि इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार मिसाइल से हमला कर रहे हैं, जिससे कई शहर तबाह भी हो चुके हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। כוחות של קב"א, קריית גת נותנים מענה। ईरान इजराइल में जंग के बीच ऐसी तस्वीर आम हो गई है। इजराइल लगातार चौथे दिन तेहरान को दहला रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग रहा है। כוחות של קב"א, קריית גת נותנים מענה לכיוון הצד. मतलब दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही है। दोनों देशों के कई शहरों में तबाही मची है। इजराइल चुन चुनकर ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर हमला बोल रहा है। जबकि ईरान ने इजराइल के रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल अवीव और हाइफा शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। चौथे दिन भी ईरान इजराइल के बीच विध्वंस की तस्वीरें सामने आई। इजराइल की नेवी और एयरफोर्स ने ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल के हमले से तेहरान में पानी का पाइप फट गया है, जिससे ताजरिश प्लाजा इलाके में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर पानी भर गया है। इतना ही नहीं, इजराइल के हमले से ईरान के विदेश मंत्रालय को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। इजराइल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी।
שאיראן בנתה במשך שנים במטרה להשמיד אותנו. ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं, ईरान ने हाइफा के गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। लगातार हमले की वजह से लोग शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। वहीं ईरान के अटैक में एक शख्स बाल बच गया, लेकिन उसके ठीक बगल में हुआ धमाका उसके मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दोनों देश किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध विश्व युद्ध 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमले की खबर तो लगातार आ रही है, लेकिन यह भी खबर आ रही है कि जो ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसको नाकाम कर दे रहा है। इजराइल कैसे बच रहा है, यानी कौन कौन डिफेंस सिस्टम जो ईरान के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम थार्ड है। अब इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर की होती है, वही मार देता है। वो अमेरिका से मिला है इसको, तो ये भी एक बड़ा योगदान निभा रहा है। इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी काम कर रही हैं, उससे दूसरे जो ईरान की ओर से मिसाइल आ रही हैं उनको वो मार गिरा रहा है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अटैक कर देता है, जो थार्ड है। इसके अलावा 70 किलोमीटर की रेंज है आयरन डोम की, ये भी ईरान को इजराइल को बचाता है ईरानी हमले से। और इसके अलावा जो शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं उनसे भी इजराइल अपना डिफेंस करता है। जब ईरान की ओर से हमला किया जाता है तो 1100 टारगेट जो है वो ट्रैक कर लेता है ये जो आयरन डोम सिस्टम है। और इसकी वजह से जो आसमानी हमले इजराइल पर होते हैं उससे खुद को वो बचा लेता है। 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो डेविड स्लिंग है। और इसके अलावा और भी नाम शामिल है जो इजरायली डिफेंस सिस्टम में हैं, जो इन्हें बचाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो उससे भी ये करता है डिफेंस, जो डेविड स्लिंग है। और 1100 टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है, मतलब आसमान से अगर 1100 टारगेट आ रहे हैं ये ट्रैक करेगा और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सारे हैं। इसके अलावा एरो सिस्टम 2 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। इससे भी वो अपना डिफेंस करता है बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। अगर कोई भी अटैक होता है ये उसको निष्क्रिय कर देता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एरो सिस्टम 3 भी है इजराइल के पास। ये सारे सिस्टम है जो उसके पास है। 2400 किलोमीटर की रेंज है। इससे जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनसे वो अपना डिफेंस कर सकता है। 1100 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि कौन कौन से सिस्टम हैं